हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापति। यूट्यूब चैनल पर आज सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, इसका मीनिंग भी हम समझेंगे, कुछ बेसिक पॉइंट भी समझेंगे, प्लस 7.1 जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड फॉर्मूले भी समझेंगे। राइट बच्चों, तो करें स्टार्ट। चलिए अब देखो, हालांकि निर्देशांक ज्यामिति वो है जिसका बेसिक आप क्लास 9th 8th में पढ़ के आए हैं। देखो बच्चों, मैं इस तरह से ग्राफ बना रही हूँ। ये मेरी रो होती है एक्स अक्ष, क्या होती है, एक्स अक्ष वाली रो होती है। ये जो रो होती है ये वाई अक्ष वाली होती है। राइट, एक्स अक्ष वाई अक्ष, और बीच में होता है केंद्र। बीच में जो पिक पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं हम, केंद्र, जहां पर क्या आता है 0। राइट बच्चों, अब देखो ये जो x वाली रो है ये पूरी x रहेगी, बट ये x डैश हो जाएगा। ये जो y वाली रो है ये पूरी y रहेगी, बट ये y डैश हो जाएगा। राइट बच्चों, तो यहाँ जो पॉइंट बनते हैं वो किस में होते हैं, प्लस में। जैसे 1 2 3 4, एक्स वाली इधर वाली रो 0 के इधर वाली रो क्या हो जाएगी, -1 -2 -3, ये हो जाएगी 1 2 3। वाई का भी प्लस में और वाई का -1 -2 और -3। ठीक है बच्चों, तो इधर प्लस का इधर प्लस का इधर माइनस का इधर माइनस का। तो ग्राफ में ये बेसिक पॉइंट तो आपने सीखा ही है। ठीक है, अब हमें कुछ डीप में जाके, मतलब ग्राफ तक तो सीमित हो आप, ग्राफ के आगे जो चीज़ें सीखनी है वो हम 7.1 एक्सरसाइज में 7 चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति में सीखेंगे। अब देखो यह क्या होता है, फर्स्ट नंबर यहाँ पर आता है हमारा प्रथम चतुर्थांश। ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश। ये ध्यान से समझना, छोटी छोटी चीज़ें, प्लस कोमा प्लस, क्योंकि एक्स अक्ष भी प्लस है यहाँ और वाई अक्ष भी प्लस है। ठीक है, वैसे ही जो द्वितीय होता है, द्वितीय चतुर्थांश x माइनस का है और y प्लस का है। ठीक है, हमेशा दो बिंदु रहेंगे जिसमें x पहले रहेगा बच्चों और y हमेशा बाद में रहता है। वैसे ही तृतीय चतुर्थांश, अगर ये छोटी छोटी बेसिक्स आपने समझ लिया तो आपको सम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तृतीय चतुर्थांश, यहाँ भी x है तो ये माइनस का, और ये y वाली रो है y डैश है, ये भी माइनस का, तो दोनों माइनस माइनस। फिर हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश, मतलब चौथा चतुर्थांश। x की बात करें तो प्लस और y की बात करें तो माइनस। ठीक है, चारों कंडीशन में मैंने x पहले लिया है, y बाद में लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये तो रहा हमारा निर्देशांक ज्यामिति। अब देखो, एक नंबर के ऑब्जेक्टिव्स में ये पूछा जाता है भुज व कोटि। कई बच्चों को भुज व कोटि पता नहीं रहता है। ठीक है, भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है। देखो हमारे बिंदु होते हैं x, y। ठीक है, या तो x की रो का बिंदु, एक x की रो का बिंदु होता है, एक y की रो का बिंदु होता है। तो जो x होता है बच्चों उसे कहा जाता है भुज। क्या कहते हैं उसे, भुज। और जो y होता है उसे कहते हैं कोटि। फॉर एग्जाम्पल हमें बिंदु मिले हैं 3,5, वो भले माइनस में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 3 क्या हो जाएगा, भुज, और 5 क्या हो जाएगा, कोटि। तो अगर ऑब्जेक्टिव से 1 मार्क्स में या 1 नंबर में अगर आता है तो आपको भुज और कोटि ध्यान में रखना है। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन, अब हम आते हैं दूरी सूत्र, जो हमारी पूरी 7.1 एक्सरसाइज पर डिपेंड है। दूरी सूत्र क्या होता है ये हमें समझना है, और ये आपको लर्न भी करना होगा समझ के, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, दो बिंदु मैंने इस तरह से खींचे, दो बिंदु मैंने इस तरह से डॉट किए हैं। ठीक है, पॉइंट लगाए, दो बिंदु बनाए हैं। अब इन दोनों के बीच की दूरी, ये इन दोनों के बीच की दूरी को मैं क्या कहूँगी,
रेखा मैंने क्या खींची है, यहाँ पर दोनों बिंदुओं के बीच एक रेखा खींची है, ठीक है। इसे मान लेते हैं बिंदु P, इसे मान लेते हैं बिंदु Q। अब जो दूरी सूत्र है वो पूरा इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। मतलब हमें 7.1 एक्सरसाइज में आप समझ लीजिए कि हर सम में हमें दूरी ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी? दूरी। इस तरह से दो पॉइंट रहेंगे, वो भले ही ए बी हो, वो भले ही पी क्यू हो, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला समझ लीजिए। देखो, हाँ, इसे मान लेते हैं हम x1 y1, इसे मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। अब देखो बच्चों, पी क्यू के बीच की दूरी इक्वल्स टू अंडर रूट लगाना है हमें, राइट। ये रहा x1 माइनस करेंगे x2 से, यहाँ x1 लिख देती हूँ, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस जिस तरह x1 x2 माइनस किया वैसे y1 माइनस का y2 होल स्क्वायर, राइट। ये हो गया एक फॉर्मूला। एक इसी की तरह होता है, मैं और करके लिख सकती हूँ, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। किसके? दूरी सूत्र, पी क्यू के बीच की दूरी। एक तो हमने x1 माइनस x2 किया, दूसरा हम x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं। मतलब 2 को आगे कर दो, 1 को बीच बाद में का होल स्क्वायर। फिर जैसे यहाँ पर 2 आगे किया वैसे ही वहाँ पर भी y2 और y1। तो इस तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एक फॉर्मूला ये यूज होता है, दूसरा ये यूज होता है, ठीक है। मैक्सिमम मैं इसी का यूज करूंगी। अब देखो, आंसर एक ही आना है, भले आप ये फॉर्मूला यूज करो, ये करो, क्योंकि जो स्क्वायर है, मान लो हमारा कोई आंसर है वो ऋणात्मक आ रहा है, तो उसका स्क्वायर, कोई भी संख्या ऋणात्मक है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो एटलीस्ट क्या होगी? प्लस में। और कोई भी आंसर हमारा प्लस में आ रहा है तो भी उसका स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। तो ये भी यूज कर सकते हैं, देन ये भी यूज कर सकते हैं, राइट बच्चों। चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इसी के ऊपर हमारी पूरी 7.1 एक्सरसाइज डिपेंड है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ती हूँ। ये रहा हमारा 7.1 एक्सरसाइज। अब देखो क्या बोला है 7.1 एक्सरसाइज में, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। वही जो दूरी मैंने अभी आपको समझाया था। अब 3 कंडीशन में हमें दूरी दी है, ये भी पी क्यू है, पी क्यू पी क्यू। इन तीनों कंडीशन में हमें उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम, पी है हमारा जो फर्स्ट नंबर का है, पी क्या है बच्चों? वो है हमारा 2,3। और क्यू क्या है? क्यू है हमारा 4,1, ठीक है। फर्स्ट सम अच्छे से समझिएगा, इसे मानते हैं x1 y1, ठीक है। इसे मानते हैं x2 y2। देखो ये इस तरह से दो डॉट है, ये है p, ये है q। इन दोनों के बीच की दूरी, p की हमें वैल्यू दी है 2, 3 और q की हमें वैल्यू दी है 1, 4,1, ठीक है बच्चों। तो करें स्टार्ट। अब देखिए पी क्यू के बीच की दूरी, तो पी क्यू का फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कुछ भी नहीं करना है हमें बस वैल्यू पुट करना है। x2 का है, ये रहा 4, 4 में से माइनस क्या करना है? 2 होल स्क्वायर। y क्या है? y2 ये रहा 1, माइनस करना है y1 3 होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसे, 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2, 2 का स्क्वायर। 3 में से 1 गया, कितना बचा? माइनस का 2, राइट बच्चों। इसके आगे ही सॉल्व कर देती हूँ। पी क्यू इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4 प्लस -2 का -2 में करोगे तो भी क्या आएगा? 4 आएगा, राइट। मैंने बोला था ऋणात्मक आए तो भी प्लस में आंसर आएगा, प्लस में आया तो भी प्लस में आएगा। अब हमारा क्या आया? पी क्यू इक्वल्स टू 4 4 प्लस 8। अब 8 है तो 8 का हम स्क्वायर रूट 8 का होता नहीं, तो एलसीएम ले सकते हैं बच्चों। कैसे? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। पेयर आप लोग देख रहे हैं एक ही बन रहा है, तो पी क्यू इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2।
कुछ नहीं बोला है तो मात्रक लिखना जरूरी है, नहीं तो आपके नंबर कटेंगे। राइट बच्चों, इसी की तरह सेकंड भी मैं कराती हूँ। सेकंड में हमें पी क्यू की वैल्यू दी है, सॉरी पी की -5,7, फिर क्यू हमें दिया है -1,3। हमें हर बार स्टार्टिंग में लिखना होगा x1 y1 जब तक हमारी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो जाती। ठीक है, ये x2 और y2, यहाँ पर ही हम पी क्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे। पी क्यू इक्वल्स टू स्क्वायर नहीं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मेजरमेंट दे रखा है, ध्यान से समझना। पी क्यू इक्वल्स टू x2 ये रहा माइनस का 1, जिसे माइनस करना है x1 ये रहा माइनस के 5 से, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा क्योंकि अंदर छोटा ब्रैकेट लग रहा है। राइट, क्योंकि ये माइनस का है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके माइनस के रूल्स प्लस के रूल्स अगर क्लियर होंगे तो ये सब में डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, अब y2 हमारा ये रहा 3, जिसे माइनस करना है y1 ये रहा 7 से, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ भी होल स्क्वायर यहाँ भी होल स्क्वायर। पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट में माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 7 में से 3 गया 4, बट काय का माइनस का। ठीक है, आगे यहीं पर अगली स्टेप में सॉल्व कर देती हूँ। 5 में से 1 गया तो कितना बचा बच्चों, 4 का स्क्वायर प्लस का, फिर 4 4 जा देखो माइनस का है, 4 4 जा 16 आ जाएगा, या मैंने डायरेक्टली स्क्वायर निकाल दिया। आगे अगर हम करें तो पी क्यू इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर भी क्या होगा 16 ऑलरेडी है। पी क्यू इक्वल्स टू ऐड करेंगे 32 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, 36 होता तो मैं 6 बाहर कर देती, बट यहाँ पर 32 है तो हम छोटा सा एल्शियम ले लेते हैं। 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2। अब देखते हैं पेयर है, आप देख रहे हैं एक ये बन रहा है एक ये बन रहा है, मतलब 2 2 4 तो बाहर हो गया, बट अंडर रूट में क्या बचा 2, ये मात्रक, ये आपका सेकेंड आंसर। राइट बच्चों, ठीक है, ऐसे ही हम थर्ड भी सॉल्व करते हैं। थर्ड हमें ए बी में दे रखा है, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं, ए बी लेके सॉल्व करेंगे। थर्ड दे रखा है हमें, पी जो है वो क्या है ए कोमा बी, क्यू जो है वो क्या है माइनस ए कोमा माइनस बी। ठीक है, अब देखो वही दो बिंदु, ये रहा पी ये रहा क्यू, पी हमारा हो गया ए कोमा बी और ये हो गया हमारा माइनस ए कोमा माइनस बी। ये x1 y1 छोटा सा लिख रही हूँ, x2 y2। ठीक है, अब पी क्यू का फॉर्मूला लगाते हैं। आप चाहे तो फर्स्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। राइट बच्चों, इसको यहीं पर वैल्यू पुट करती हूँ मैं अंडर रूट में। अब देखो पी क्यू x2 क्या है हमारा माइनस का है, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस का है जिसको माइनस करना है x1 प्लस के से। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस, फिर y2 ये रहा हमारा माइनस बी, जिसको माइनस करना है y1 से y1 ये रहा b होल स्क्वायर। अगली स्टेप आप यहाँ समझिएगा, ए और ए माइनस माइनस होगा क्या प्लस, बट साइन माइनस का आएगा होल स्क्वायर, वैसे ही माइनस माइनस होगा क्या माइनस का प्लस, बट साइन माइनस का आएगा। राइट बच्चों, अब देखो इसकी स्टेप यहाँ कर रही हूँ, होल स्क्वायर है माइनस में कोई टेंशन नहीं, 2 2 4 ए में ए का क्या ए स्क्वायर प्लस 2 2 4 बी में बी का क्या बी स्क्वायर। राइट, अब क्या है हमारे पास, आप लोग देख रहे हैं यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो क्यों ना एक 4 कॉमन ले लेती हूँ मैं, ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट बच्चों, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ कर देती हूँ मैं, यहाँ से ये हमारा अंडर रूट है, 4 का अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2, क्या आता है 4 का स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ 2, अंडर रूट में क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इनका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है,
अब देखिए बच्चों, बिंदुओं 0 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है, इसमें दो क्वेश्चन मिक्सअप है। एक तो आपको उन्हें सिंपल सा दे रखा है कि 0 0 वैल्यू है, 36 15 वैल्यू है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो पहले तो हम इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, फिर मैं अनुच्छेद 7.2 पे ले जाकर आपको समझाती हूँ शहर ए और बी। ठीक है, फिर उनके बीच की दूरी फाइंड करेंगे। अब देखो हमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, P जो है वो दिया है 0,0 में लिख लेती हूँ, Q जो है वो दिया है मुझे 36,15। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, वही मानेंगे हम। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है बच्चों, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं हम। x2 माइनस का x1 प्लस y2 होल स्क्वायर, y2 माइनस का y1, इसका भी होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों ध्यान समझना, x2 मेरा 36 है, मैं यहाँ लिख दूँ, माइनस x मेरा क्या है, x1 0 है, उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ब्रैकेट क्लोज। ठीक वैसे ही y2 मेरा 15 है, y1 मेरा 0 है। अब हमेशा ध्यान रखना, 0 में कुछ भी प्लस माइनस करेंगे तो एटलीस्ट संख्या ही आएगी, डिजिट ही आएगी। 15 में करा तो भी क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर। अब 36 का 36 में मल्टीप्लाई, 36 का 36 में करेंगे, फिर 15 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ क्योंकि इतना बेसिक नॉलेज तो आपको है। 36 का 36 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1296। राइट बच्चों, वैसे ही 15 का 15 में करेंगे 225। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ऐड करने पर 1, 11 का 1, 9, 10, 12, 2 2 4 और 1 5, 15, 121। ठीक है, अब देखो इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट तो निकालना नहीं है, हालांकि बेसिक गणित है, बेसिक मैथ से ये चीज़ें तो खैर आपको आनी चाहिए। नहीं भी अगर आती हो तो मुझे बता देना, क्योंकि अभी तो मैं सम समझा रही हूँ, अभी वर्गमूल नहीं समझा सकती, स्क्वायर रूट निकालना नहीं समझा सकती। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्वायर रूट होता है 39 मल्टीप्लाई बाय 39। ठीक है, 39 में 39 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। और अगर डाउट हो तो मुझे बताना, तो मैं इसका पर्टिकुलर एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगी। ठीक है, अब देखो पेयर बना लेते हैं। 39, ये क्या हो गई, P और Q, जो भी P और Q था उनके बीच की दूरी कितनी आई है बच्चों, 39। राइट, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसी के, हमें दो शहर दिए हैं, क्या बोला है अनुच्छेद 7.2 में। तो अनुच्छेद 7.2 ढूंढते हैं, अनुच्छेद 7.2 यहाँ नहीं है, अनुच्छेद 7.2 इधर, ये रहा, ये मिल गया अनुच्छेद 7.2। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ भी है, एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। अब देखो ध्यान समझना, आगे तो मैं नहीं जा रही हूँ, ये दो लाइन से ही हमें समझ में आ रहा है। ये जो 7.1 जो आपको आकृति दे रखी है, ए शहर है, ठीक है, ए से 36 किलोमीटर दूर, मतलब ए से 36 किलोमीटर पूर्व की ओर, और ए से 15 किलोमीटर, ये रहा 15, इधर उत्तर की ओर। फिर हमें बताना ए और बी के बीच की दूरी। तो देखो मैं ग्राफ से समझाती हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। हम दिशाओं की बात हो रही है तो इस तरह से दिशाएं बना लेते हैं। ये हो गया हमारा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब इसे ए देते हैं, देखो फिर से समझ लो क्या कहना है। एक शहर ए बी, कोई शहर है बी, एक अन्य शहर ए से कितना दूर है, 36 किलोमीटर, वो भी पूर्व में, और कितना दूर है, 15 किलोमीटर, वो उत्तर में। ठीक है, तो ये शहर को ए मान लिया हमने। ठीक है, यहाँ से 36 किलोमीटर हम यहाँ तक मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 36 किलोमीटर पूरब की ओर। ठीक है, फिर उसने बोला कि 15 किलोमीटर उत्तर की ओर,
मतलब जो बी शहर है वो 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो 15 हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ क्या मान लेते हैं 15, तो इसी सीध में जाना है, ठीक है। तो बी शहर ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा ये बी शहर, मतलब 36 किलोमीटर पूर्व तक फैला है और 15 किलोमीटर उत्तर दिशा तक फैला हुआ है, राइट बच्चों। और हमें जो दूरी बतानी है वो इन दोनों के बीच की बतानी है। एनी डाउट? अब देखो ये x वाली रो रहती है, मैंने आपको पहले बता दिया, ये y वाली रो रहती है। तो x पहला बिंदु x 36 और दूसरा बिंदु y 15, और ये जो होता है पिक पॉइंट ये हमारा मध्य बिंदु होता है, और मध्य बिंदु हमेशा 0 पे ही होते हैं, ठीक है। तो ए के जो है दूरी वो क्या है 0,0, क्योंकि ये यहीं पर है, बी इतना दूर है तो उसका हमने किलोमीटर में दे रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो मेजरमेंट आया है वो क्या आया है 0,0, बी जो आया है 0,0, या ए ले लीजिए, ए जो आया है 0,0 और जो बी आया है वो क्या आया है 36,15, जिसको जस्ट अभी मैंने सॉल्व किया है। ये देखो यहाँ ए मान लीजिए, यहाँ बी मान लीजिए 36,15। तो ये जो मेजरमेंट है इसको उन्होंने दूसरे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ सिंपल दूरी दी और यहाँ क्या बोला ए और बी के बीच की दूरी बताइए, ठीक है बच्चों। तो इसको इसी तरह आपको सॉल्व करना है, और ए और बी जो शहर है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 39 किलोमीटर, राइट। तो इसको आपको सॉल्व करना है ठीक इसी ट्रिक से, राइट बच्चों। मैं आ रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। यह आपका वर्क रहेगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आंसर आ रहा है या नहीं। वैसे तो आंसर सामने है बट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सम है। देखो क्या कहना है, निर्धारित कीजिए कि एक बिंदु ब्रैकेट में 1,5 फिर 2,3 और -2, -11 सरेखी है। अब सरेखी क्या होता है? सरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पर बने बिंदु, एक ही रेखा पर बने बिंदु वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सरेखी, ठीक है बच्चों। ये इस बार हमें 3 कंडीशन दे रखी है। अभी तक आपने 2 कंडीशन सॉल्व की है पी क्यू मान के, अब 3 कंडीशन है तो इसे हम ए, इसे हम बी, इसे हम सी मानेंगे। देखो कैसे। अब देखो बच्चों, यदि जो ए है वो है 1.5 मान लेते हैं, ठीक है। बी को 2,3 मान लेते हैं, सी को -2, -11 मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? सरेख। सरेख भी बोल सकते हैं और सरेखी भी बोल सकते हैं। यदि ये सरेख है तो अगर ये तीनों सरेख है, ठीक है, जो हमें बिंदु दिए गए हैं सम के थ्रू, अगर ये सरेख है तो यह एक ही रेखा पर स्थित होंगे, ठीक है बच्चों। कैसे? अब देखिए, ये हमारी एक रेखा है, राइट। ये मैंने एक रेखा बनाई है, इसके ऊपर एक ए डॉट बनाया है, एक बी डॉट बनाया है और एक सी डॉट बनाया है, राइट। ये 3 डॉट बना लिए मैंने। अब ए जो है वो 1,5, बी जो है वो 2,3, सी जो है -2, -11। अब इनके बीच की अगर दूरी बराबर होती है तो उससे सिद्ध होता है, उससे पता चलता है कि यह एक ही रेखा पर स्थित है। ये तो हमें बिंदु दिए गए हैं, तो फिलहाल तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। पहले हमें ज्ञात करनी होगी ए बी यहाँ से यहाँ तक, फिर हमें ज्ञात करनी होगी बी सी यहाँ से यहाँ तक, और फिर हमें किसके बराबर ज्ञात करना है? ए को सी के बराबर। ये ध्यान से समझो। तो ए सी मतलब जो ए सी होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? ए बी प्लस बी सी के बराबर। अगर ये दूरी आपस में बराबर हुई तो हम बोल सकते हैं ये एक ही रेखा पर स्थित है, यह सरेख है। और अगर दूरी बराबर नहीं आती है तो हम बोल देते हैं ये सरेख नहीं है, ठीक है। तो पहले तो हमें दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? दूरी। अब देखो पहले हम ए बी को लेंगे। ए बी क्या हो जाएगा हमारा? फॉर्मूला वही रहेगा, पी क्यू की जगह ए बी ले लिया मैंने, ठीक है। फॉर्मूला क्या है बच्चों? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये x1, अब आप इसे मानते नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है।
हम क्या कर रहे हैं, पहले इस डिजिट में से इसको घटाते हैं। मैं एरो का साइन बनाती हूँ तो आप समझ जाओगे, ठीक है। ए बी, अब यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 2 में से इसको माइनस कर रहे हैं, ये हमारा x1 x2 y1 y2, ठीक है। सॉरी x1 y1 y2 y1 y x2 y2। 2 में से 1 को माइनस करते हैं, प्लस 3 में से 1 को माइनस करते हैं। ए भी यहाँ लिख देती हूँ मैं, अंडर रूट में माइनस किया तो 1 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर। यहाँ पर ए भी आ जाएगा हमारा 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4, तो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट 5। क्या आया, 4 और 1 5, अंडर रूट 5 आया है, राइट। अभी इसे यहीं पर रहने देते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर 5 का कुछ अंडर रूट होता ही नहीं है, राइट बच्चों। 4 होता तो मैं 2 निकाल लेती स्क्वायर रूट। अब आते हैं हम बी सी। अब कौन सी लेते हैं, साइड बी सी। देखें ये इसके बराबर रूट 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब डायरेक्टली मैं सॉल्व करूंगी, -2 में से 2 को माइनस करेंगे। आप 2 में से -2 भी माइनस कर सकते हैं, मैंने बताया आंसर एक ही आएगा। -2 में से 2 को माइनस किया होल स्क्वायर, फिर -11 में से 3 को माइनस किया होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 11 12 13 14 माइनस का 14 का स्क्वायर। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 4 में 4 का करेंगे तो 16, राइट। क्यों, क्योंकि माइनस का है प्लस में आएगा बच्चों। ठीक वैसे ही 14 का 14 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 196। दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6 6 12 9 10 1 और 1 2। आप लोग देख रहे हैं रूट 5 और रूट 2 12, इसका भी कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है। इसे भी अभी ऐसे ही पेंडिंग रखते हैं। अब हम निकालेंगे ए सी, ए और सी के बीच की दूरी, राइट। तीसरी कंडीशन हमारी ए सी है। ए सी ये रहा हमारा -2 और 1। तो देखो -2 को -1 में से माइनस करेंगे, ये रहा हमारा -2 जिसे माइनस करना है 1 में से होल स्क्वायर, प्लस फिर -11 जिसे माइनस करना है 5 में से, ये रहा -11 जिसे माइनस करना है 5 में से। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। आगे सॉल्व करें, 3 3 ज़ा 9 प्लस में आएगा, 16 का 16 में मल्टीप्लाई करोगे तो 256 आएगा। यहाँ ए सी गलती से लिख दिया भी, इनको अगर मैं ऐड करूँ तो आएगा मेरा 5 6 और 2 256। अब आप लोग ही बताइए, ना ही स्क्वायर रूट 5 का मतलब 5 का कोई स्क्वायर रूट होता है, 212 का कोई स्क्वायर रूट होता है, ना ही 265 का स्क्वायर रूट होता है। तो देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। हमें तो यही पता करना है ये इसके बराबर है या नहीं, तो आप खुद ही जांच कर सकते हैं। 265 इसका आ रहा है, ए बी का आ रहा है हमारा अंडर रूट 5 प्लस बी सी का आ रहा है हमारा अंडर रूट 212। अब यहाँ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, इसको इसमें प्लस कर देंगे, बट ये प्लस नहीं हो सकता है। देखो अंडर रूट के कुछ रूल्स होते हैं, यहाँ प्लस क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ अदर डिजिट है, यहाँ पर अदर डिजिट है। कब हम प्लस कर सकते हैं, जैसा कि मान लो ये 2√3 है, इसको प्लस करना है √3 से, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 और √3 ऐसा कैसा, ये होता है रूल अंडर रूट का, ठीक है। बट यहाँ पर प्लस मत करना। तो ये आप लोग देख रहे हैं इक्वल आ रहा है, कहीं से कहीं तक इक्वल नहीं है, मतलब ये हमारा ए सी नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी और यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू। अब हम कह सकते हैं अतः ए बी व सी सरेखी नहीं है, राइट बच्चों, क्योंकि इनके स्क्वायर रूट नहीं है। अगर आप इनके स्क्वायर रूट निकाल के भी सॉल्व करना चाहें तो वैसा भी आप कर सकते हैं, तो भी इनकी वैल्यू बराबर नहीं आएगी। दैट्स क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बहुत ही अच्छा सम है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, जांच कीजिए कि क्या कहा है, जांच कीजिए कि
क्या बिंदु 5,2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये 3 शीर्ष दे रखे हैं बच्चों, ठीक है। अब उनने क्या पूछा है, हमें जांच करके मतलब दूरी निकालना है। मेन पॉइंट क्या है, दूरी निकालना है। जो दूरी हमने निकाली तो उससे हमें पता चल जाएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज की है या नहीं। और समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजाएं होती वो आपस में बराबर होनी चाहिए, तो वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है, राइट बच्चों। तीसरे भुजा से हमें कोई मतलब नहीं है। तो पहले तो चलो ये एक त्रिभुज बना लेती हूँ मैं, छोटा सा, राइट बच्चों। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब ये हमें दिया है 5,-2, बी हमें दिया है 6,4 और सी हमें दिया है 7,-2। ठीक है, तीनों मेजरमेंट मैंने लिख लिए, तीनों बिंदु आपके सामने लिख लिए हैं। अब हमें ए बी को सॉल्व करना है, पहले ये वाली साइड, फिर बी सी को, फिर ए सी को, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु है या नहीं। फॉर्मूला, दूरी हमें क्या दे रखी है, दूरी का ही फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्टली। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली करा रही हूँ। देखो ए बी, मुझे कौन सी साइड देखनी है, पहले तो ए बी। तो ए बी देखना है तो देखो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। 6 में से 5 गए, क्योंकि ये भी एक्स अक्ष का है, ये भी एक्स, ये वाई का है, ये वाई निर्देशांक का है। तो 6 में से 5 घटा देते हैं, होल स्क्वायर प्लस, फिर 4 में से 2 घटा देते हैं। अब 4 में से 2 तो घटाओगे, बट 2 का एक है माइनस का, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा, राइट बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। अब चलिए हम माइनस करते हैं। 6 में से 5 गया, 1 बचा, प्लस 4 ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ पर आगे सॉल्व करें तो स्क्वायर रूट 1 का 1 1 सा 1 ही होगा, राइट बच्चों। प्लस 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ए बी हमें फाइंड करना है, 1 + 6 6 का कितना हो जाएगा 36। अब हमें ए बी निकालना है, तो 36 और 1 37। इसे यहीं पर पेंडिंग रखते हैं, क्यों, क्योंकि स्क्वायर 37 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ मात्रक लिख देती हूँ मैं। चलिए ये तो ए बी की साइड हो गई, अब बी सी की साइड भी देख लेते हैं हम। अब ध्यान से समझना मैं कैसे ले रही हूँ। फॉर्मूला तो ये रहा आपके सामने, ये हमारी x वाले निर्देशांक है, ये हमारे y वाले निर्देशांक है। तो इसमें 7 में से 6 को माइनस करते हैं, राइट बच्चों, होल स्क्वायर प्लस, फिर -2 को माइनस करेंगे 4 से, -2 माइनस का 4 होल स्क्वायर। बी सी इक्वल्स टू, यहाँ माइनस करेंगे, 7 में से 6 किया, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, बट साइन माइनस का। यहाँ पर आगे मैं लिख देती हूँ बी सी इक्वल्स टू 1 का 1 में करेंगे, प्लस 6 6 36। अब देखो बी सी भी हमारा क्या आ रहा है 36 और 1 37। अब देखो यहीं से हमें पता चल गया कि ए बी भुजा, मान लो कोई सी भी दो भुजा है ए बी बी सी, कितनी आ रही है 37 37, मतलब दो भुजाएं तो हमारी बराबर आ गई। इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज तो है, ये तो तय हो गया। बट हम तीसरी साइड और निकाल लेते हैं, वो इनके बराबर आ रही है या नहीं, क्योंकि अगर वो भी इनके बराबर आई तो फिर ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, राइट बच्चों। तो इससे हम तीसरी भुजा और निकाल लेते हैं। तीसरी भुजा है हमारी ए सी। अब देखो ए सी में क्या करेंगे, ये रहा एक्स का निर्देशांक, ये है y का निर्देशांक। 7 में से 5 माइनस करेंगे, -2 में से -2 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो पहले तो लेते हैं 7 माइनस का 5 होल स्क्वायर, फिर -2 को बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, 2 बार माइनस है, -2 को माइनस करना है -2 से। ये देखो -2 को माइनस किया -2 से। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि साइन का आपको बहुत ध्यान रखना है, राइट बच्चों। चलिए 7 में से 5 गया, 2 बचा, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एज इट इज़ ऐसा का ऐसा। यहाँ पर आगे लिख देती हूँ मैं ऐसी, 2 का 2 में करेंगे तो 4 आएगा बच्चों, राइट। यहाँ 2 में से 2 गया तो क्या बचा, ये माइनस का है प्लस का है, तो क्या बचा एटलीस्ट 0। तो हमारे पास तो √4 ही आया, क्या आया √4, मतलब AC इक्वल्स टू √4। √4 का क्या होता है, स्क्वायर रूट 4 का आंसर क्या आता है 2 आता है।
तो आप लोग देख रहे हैं तीसरी साइड बराबर नहीं है। ये फर्स्ट नंबर की साइड बराबर है, सेकंड नंबर की बराबर है, बट तीसरी बराबर नहीं है। इससे क्या सिद्ध होता है? ये जो त्रिभुज है ये समद्वि बाहु है। ए बी बराबर है, ए बी बराबर है BC के √37। यहाँ मात्रक लिख देते हैं, कुछ मेजरमेंट नहीं दिया है। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दैट्स योर आंसर, राइट बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th पे आते हैं। हमें इसी तरह 5th में देखो क्या सॉल्व करना है, क्या सिद्ध करके बताना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है 5th नंबर भी, ध्यान से समझिएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5th में क्या कहना है। हाँ, इसमें आप लोग देख रहे हैं ये जो ग्राफ बना हुआ है इस पे फोकस करना है, ठीक है। पहले तो मैं सम एक्सप्लेन कर रही हूँ। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए आप लोग देख रहे हैं। इस ग्राफ में, बुक में भी देखेंगे तो इस तरह A, B, C, D 4 जगह पर बैठे हैं, ठीक है, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। अब चंपा और चमेली 2 फ्रेंड हैं, कक्षा के अंदर आती हैं, ठीक है। क्लास में जैसे ही वो एंटर करती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा का क्या कहना है? चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? ठीक है, ABCD चंपा का क्या कहना है? एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं, मतलब जो चमेली है वो इसको मना कर रही, वो एग्री नहीं है कि नहीं ABCD एक वर्ग नहीं है। तो हमें क्या करना है? दोनों सहेलियों के बीच दूरी सूत्र का फॉर्मूले से बताना है कि चंपा सही कह रही या चमेली सही कह रही है, ठीक है। तो हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। आप लोग देख रहे हैं ये ABCD इस तरह से 4 दोस्त हैं, ग्राफ बना है, ठीक है। ऐसे ही ग्राफ मैंने पेज पर बनाया है, जिसको मैं पेज पर ही आपको समझाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है बच्चों। बिंदु, जो बिंदु होते हैं वो बिंदु हमें निकालना है, ठीक है। बिंदु नहीं दिए हुए हैं, बिंदु हमें समझना पड़ेंगे कैसे। अब ध्यान से देखना, जो A दोस्त है A नंबर का, वो यहाँ 3 से स्टार्ट होके कहाँ रुका है? 4 पर। मतलब ये मेरी X वाली रो है, ये मेरी Y वाली रो है, ठीक है। तो बिंदु में X पहले आता है, Y बाद में आता है। तो X क्या है बच्चों? अगर A की बात करूँ तो 3। आप अपने अपनी किताब में ध्यान से देखना, समझना, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 3, कोमा कहाँ पर रुका है? A 4 पर। तो A का बिंदु आ गया मेरे पास 3,4। ठीक वैसे ही अगर मैं B की बात करूँ तो यहाँ Y वाली रो तो 7 है और X वाली रो की बात करूँ तो 6 है। तो इसका आ जाएगा 6, X पहले आता है 6,7। ये दूसरा बिंदु हो गया। C की बात करें तो C हमारा ये रहा 9 और कहाँ 4, ये 4 वाली डॉट, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे X पहले, मतलब 9,4। फिर D की बात करें तो D की ध्यान से देखो, D है 6 पे, मतलब X तो आपका 6 हो गया और Y क्या हो गया? 1, ये 1 वाली रो, ठीक है बच्चों। तो ये 4 बिंदु आपके सामने में लेके आई। अब ध्यान से समझना, मैं इनको बिंदुओं को मिला रही हूँ, इस तरह से मैं इन्हें मिला देती हूँ। अब हमें देखना है कि ये वर्ग है या नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले चारों की दूरी निकालनी पड़ेगी, राइट। अब देखो चारों की दूरी, वर्ग ऐसा है जिसमें चारों की दूरी बराबर होती है, बट एक जो सम चतुर्भुज होता है, क्या है? सम चतुर्भुज। एक तो बच्चों वर्ग की भुजाएं बराबर होती है और एक सम चतुर्भुज जो होता है उसकी भुजाएं भी आपस में बराबर होती है, राइट। ये मैंने एक वर्ग बना दिया आपके सामने और एक सम चतुर्भुज बना दिया। ये इसलिए मैं समझा रही हूँ ताकि आगे हमें प्रॉब्लम नहीं हो। देखो ध्यान से समझो, इसकी भी भुजा आपस में बराबर है, इसकी तो होती ही बराबर है वर्ग की, ठीक है। अगर मैंने चारों भुजाएं, चारों दूरी मैंने बता दी कि बराबर है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सम चतुर्भुज है या वर्ग है? तो उसके लिए इन दोनों के बीच जो डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पिक पॉइंट होता है विकर्ण। विकर्ण जो वर्ग के होते हैं वो हमेशा आपस में क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। बट जो सम चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण कभी भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो पहले हमें इन चारों भुजाओं को तो सॉल्व करना है, बाद में हमें इनके विकर्ण भी सॉल्व करके बताना है।
विकर्ण हमने सॉल्व कर लिए, अगर ये भी बराबर आए तो हम बोल सकते हैं ये वर्ग होगा, और ये बराबर नहीं आया तो हम बोलेंगे समचतुर्भुज होगा। ठीक है, तो यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब इसी ड्रॉ के थ्रू हम पहले ए बी, बी सी, सी डी और ए डी की चारों भुजाएं बराबर निकालते हैं, आती है या नहीं वो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ लिख भी लेती हूँ ताकि बार बार हमें डिस्टर्ब नहीं होगा। ए है हमारा 3,4, बी है हमारा 6,7, सी है हमारा 9,4, देन डी है हमारा 6,1। ठीक है, ये देखो ये चारों मेजरमेंट, चारों बिंदु मैंने लिख लिए हैं। अब पहले हम भुजा निकालते हैं। फॉर्मूला तो आपको पता है, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो किस तरह हमें सॉल्व करना है। ये ए बी आपके सामने है, पहले तो मैं ए बी सॉल्व करती हूँ, अंडर रूट। अब ए बी में क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है। ठीक है, तो x में से मतलब इसमें से इसको माइनस करते हैं, 6 में से 3 को माइनस कर देती हूँ, प्लस 7 में से 4 को माइनस कर देती हूँ। इसको इधर ही सॉल्व करते हैं। ए बी इक्वल्स टू 6 में से 3 गया, 3 बचा, 7 में से 4 गया, 3 बचा। ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट में 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ए बी इक्वल्स टू 18। इसे क्योंकि 18 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है तो मैं इसे भी यहीं रख रही हूँ। राइट बच्चों, चलिए अब ये तो ए बी की बात हो गई, फिर बी सी की भी फाइन करें। ये लो मैं यहाँ रखती भी जाती हूँ। ए बी की दूरी निकाली, अब बी सी की दूरी देखते हैं बराबर है या नहीं। बी सी की लेते हैं। बी सी ये रहा आपके सामने, ये हमारा x है, ये हमारा y निर्देशांक है, अंडर रूट 9 में से माइनस 6 करती हूँ, प्लस 4 में से माइनस 7 करेंगे। इसे भी यहीं सॉल्व कर रही हूँ, आप आगे आगे सॉल्व करते जाइए, मेरे पास स्पेस कम है इसीलिए यहीं पर इसी पेज पर मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, 9 में से 6 गया, बचा हमारे पास 3 का स्क्वायर, 4 में से 7 गया, माइनस का 3 बचेगा। राइट बच्चों, और मैंने आपको सिखा रखा है नेगेटिव आंसर भी पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे, 3 3 ज़ा 9, -3 का -3 में प्लस का 3। बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 9 और 9 18। ये आपका सेकेंड आंसर आया। ठीक है, यहाँ भी मात्रक लिख देते हैं, यहाँ भी मात्रक। इसे मैं राउंड अप कर लेती हूँ। देखो दो भुजाएं तो आपके सामने बराबर आ चुकी है। राइट बच्चों, अब तीसरी हम निकालते हैं सी डी। क्या निकालेंगे, सी डी। सी डी में भी ठीक वही रूल फॉलो करना है। ये रहा सी डी, 6 में से 9 माइनस करेंगे, 1 में से 4 माइनस करेंगे। चाहो तो आप इसी में ड्रॉ में भी देख सकते हो, 6 में से 9, 1 में से 4। ठीक है, चाहे 9 में से 6 भी कर सकते हो, 4 में से 1 भी कर सकते हो। ऐसी बीच मैंने दोनों फॉर्मूले आपको सिखा रखे हैं। 6 लेस देन 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सी डी आगे ही सॉल्व करते हैं। 6 में से 9 गया तो कितना बचा, माइनस का 3। 4 में से 1 गया तो यहाँ पे भी माइनस का 3 बचा है। दोनों नेगेटिव है बट दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। ये आया सी डी बराबर क्या है बच्चों, 18। मतलब जो सी डी है तीसरी भुजा भी हमारी बराबर है। अब हम चौथी भुजा देख लेते हैं, 4th नंबर की ए डी। अब देखो ए डी में भी क्या करेंगे, 6 माइनस 3, 1 माइनस 4। 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ पर 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर बच्चों। राइट, 4 में से 1 गया, -3 का स्क्वायर। देखो अगर आपको फॉर्मूले आ गए तो इस एक्सरसाइज में कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है जिससे आपको प्रॉब्लम हो। राइट, अब देखिए 3 3 ज़ा 9, -3 का -3 में 9। अब ए डी इक्वल्स टू आया 18। ये आ गया हमारा 4th आंसर। कहने का मतलब ये चारों भुजाएं तो बराबर आ चुकी है,
जब चारों भुजाएं आ गई तो मैं विकर्ण भी देख लेती हूँ तो पता चल जाएगा, क्योंकि अगला पॉइंट हमारा क्या है, विकर्ण। अब विकर्ण है AC और BD। तो देखो यहीं पर सॉल्व करते हैं हम। अब इसमें देखते जाइए, ये है A और ये रहा C। 9 में से किसको हटाएंगे, 9 हमारा क्या है, X निर्देशांक, और 4 क्या है, Y निर्देशांक। 9 में से 3 गया, होल स्क्वायर। 4 में से 4 गया, होल स्क्वायर। AC इक्वल्स टू 9 में से 3 गया, 6 का स्क्वायर। 4 में से 4 गया, 0 का स्क्वायर। 6 6 से क्या हो जाएगा बच्चों, 36। उसको प्लस 0 की देखो वैल्यू तो होती नहीं है, मल्टीप्लाई भी कर लोगे एटलीस्ट 0 ही आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, अब AC जो है मतलब 36 जो है उसका तो स्क्वायर रूट होता है, क्या होता है, 6। यहाँ आ जाएगा 6 मात्रा, राइट बच्चों। ठीक वैसे ही अब हम करेंगे BD। अब किसका करेंगे, लास्ट हमें BD का और देखना है, फटाफट BD का और देख लेते हैं। BD में ये हमारा 6 और 6 X हो जाएगा, और 7 और 1 Y हो जाएगा। तो पहले तो 6 माइनस 6, 7 में से 1 गया, होल स्क्वायर। BD इक्वल्स टू 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, कितना बचेगा, 0, 0 का स्क्वायर। 7 में से 1 गया तो 6 का स्क्वायर। वही कंडीशन आ गई, आप लोगों को आंसर सेम नज़र आ रहा होगा। 0 की कोई वैल्यू नहीं, इसे छोड़ देते हैं, बचा 6 6 36। तो BD इक्वल्स टू 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। ये देखिए बच्चों, ये जो दोनों विकर्ण मैं आपके सामने लेके आई हूँ ये बराबर है। इससे क्या सिद्ध होता है कि जो ABCD है ये क्या है, वर्ग है, ना कि समचतुर्भुज। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, चूंकि AB बराबर है BC के, BC बराबर है CD के, CD बराबर है DA के। साथ में तथा करके भी लिख सकते हैं, तथा जो AC है विकर्ण वो बराबर है BD के, ये दो भी बराबर है। अतः ABCD एक वर्ग है। दैट्स योर आंसर, राइट बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 6 पे। अब 6 नंबर का जो सम है काफ़ी बड़ा है, पर समझना तो पड़ेगा। ये एक्सरसाइज का लास्ट सम है, इसके बाद जो 3-4 सम है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, राइट बच्चों, क्योंकि आपको भी समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो। अब ब्रैकेट में जो है वो ध्यान रखना, चतुर्भुज का प्रकार मतलब हमें दूरियां देखनी, क्या देखनी है, दूरियां। और यदि दूरी हो तो चतुर्भुज हो तो बताइए, तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखो ये 3 कंडीशन दिए, 3 कंडीशन में चारों शीर्ष दिए चतुर्भुज के, यहाँ भी चारों दिए। अब हमें इन तीनों को सॉल्व करना है, बताना है चतुर्भुज आ रहा है कि नहीं। चतुर्भुज में भी ये बताना है कि आयत आ रहा है, वर्ग आ रहा है, समचतुर्भुज आ रहा है या समांतर चतुर्भुज आ रहा है। ठीक है, वो कैसे बताएंगे, जरूरत पड़ी तो पहले तो हम चारों भुजाएं सॉल्व करनी है, और जरूरत पड़ी तो हमें विकर्ण भी सॉल्व करना होगा। ठीक है, उससे हमें पता चल जाएगा कि आयत है, वर्ग है या समचतुर्भुज, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, राइट बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4th क्वेश्चन, फर्स्ट क्या दे रखा है हमें, मेजरमेंट -1 -2, फिर दे रखा है 1, -0, सॉरी माइनस नहीं, -0, फिर दे रखा है -1, -2, फिर दे रखा है -3, -0। एक छोटा सा मैं चतुर्भुज मन से बना लेती हूँ। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसी से हम फटाफट सॉल्व कर पाएंगे। ये हो गया A B C और D। A हो जाएगा हमारा -1, -2, B हो जाएगा 1, 0, C हो जाएगा -1, 2 और D हो जाएगा -3, 0। राइट बच्चों, ये 4 मेजरमेंट मैंने ले लिए। अब हमें फॉर्मूला तो पता है दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 -
x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ए बी देखना है, बी सी देखना है, सी डी देखना है, डी ए देखना है। ठीक है, ये 4 साइड से देखते हैं, उसके बाद हम आगे डिसाइड कर पाएंगे कि एटलीस्ट ये चतुर्भुज है या नहीं। राइट बच्चों, और फिर कौन सा चतुर्भुज है, चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं ए बी। पहले क्या लेंगे, ए बी अंडर रूट मैंने आपको सिखा रखा है, इस तरह से कर लीजिए। 1 में से 1 माइनस, क्योंकि एक्स निर्देशांक है ये वाई निर्देशांक, तो 1 में से माइनस करेंगे, सॉरी 1 में से माइनस करेंगे माइनस के 1 को, बड़ा ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, होल स्क्वायर, फिर 0 में से माइनस करेंगे, ये रहा 0, माइनस करेंगे किसको, माइनस के 2 को, यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट लगेगा। हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो जाए, बट आप लोग अलर्ट देना है। ठीक है बच्चों, ये बहुत सारे सम हैं, सभी सम इतने ध्यान में नहीं देते हैं, और ये तो छोटी सी ब्रैकेट की बात है। चलिए सॉल्व करें, तो 1 ऐसा कैसा माइनस माइनस प्लस का 1 होल स्क्वायर, 0 ऐसा कैसा माइनस माइनस प्लस का 2 होल स्क्वायर ऐसा कैसा। यहीं आगे सॉल्व कर रही हूँ मैं ए बी को भी। 1 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे तो 2 ही बचा है आपके सामने। अब देखो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट 8। मैं इसको यहीं रखूँगी क्योंकि अंडर रूट 8 का कोई स्क्वायर रूट, 8 का कोई स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए ये पहला आंसर। अब दूसरी साइड देखते हैं, दूसरी है हमारी बी सी। अब देखो बच्चों बी सी में क्या हो रहा है, अब हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। -1 में से x का निर्देशांक ये रहा, फिर y का निर्देशांक 2 में से 0 को घटाएंगे, तो -1 लेते हैं पहले। -1 हो जाएगा आपका माइनस का 1 जिसको माइनस करना है 1 में से, फिर 2 जिसको माइनस करना है 0 में से। राइट बच्चों, इसी के आगे देख लेते हैं, सॉरी बी सी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस का 2 स्क्वायर, यहाँ पे तो माइनस करेंगे तो एटलीस्ट 2 ही आएगा। अब देखिए बी सी क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ऋणात्मक के धनात्मक आएगा, प्लस 2 2 ज़ा 4। आप लोग देख रहे हैं बी सी इक्वल्स टू भी मेरा अंडर रूट 8 आया है। ठीक है, मतलब 2 साइड तो बराबर आ गई, अब तीसरी साइड हमें देखनी है, समझनी है। ठीक है, अब हम लेंगे सी डी अंडर रूट। अब देखो ध्यान से समझना बच्चों, ये क्या है हमारा, कौन सा निर्देशांक है, एक्स का -1 और -3, और ये है y का 2 और 0। तो पहले -1 में से -3 घटाते हैं, माइनस का 1 जिसको घटाना है माइनस के 3 में से। राइट बच्चों, ये देखो आपके सामने इस तरह से लिखा है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, मैं कॉपी ऊपर कर रही हूँ। फिर 2 में से y का निर्देशांक माइनस करना है 0 को। राइट, अब देखिए यहाँ पर आगे ही सॉल्व कर रही हूँ, सी डी इक्वल्स टू -1 माइनस माइनस प्लस का 3 होल स्क्वायर, प्लस घटाओगे तो 2 ही आएगा होल स्क्वायर। अब आगे और सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 3 में से 1 गया, 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4, सी डी इक्वल्स टू अंडर रूट 8 मात्र। ये देखो तीसरी जो साइड है वो भी हमारी क्या आई है, अंडर रूट 8, मतलब 3 भुजा आ गई, चौथी भुजा और सॉल्व करके देखते हैं, इससे फाइनल हो जाएगा कि चतुर्भुज है। फिर हम देखेंगे कि कौन सा चतुर्भुज है। अब हम लेंगे ए डी या डी ए, एक ही बात है। अब देखो बच्चों ये आपको मेजरमेंट दिख रहा है। ठीक है, ये एक्स अक्ष का है, -3 -1 और 0 -2। तो हम पहले लेंगे एक्स अक्ष, बड़ा ब्रैकेट, -3 में से माइनस के 1 को घटाना है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस फिर 0 में से माइनस के 2 को घटाना है। राइट बच्चों, यहाँ भी होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर। आपको नज़र ही नहीं आया, कोई बात नहीं, ये मैंने -3 लिखा है, ये माइनस का 1 है होल स्क्वायर, फिर 0, फिर ये माइनस का 2 इसका होल स्क्वायर। अब मैंने वैल्यू पुट कर दी, अब हम माइनस करते हैं। देखो माइनस कैसे करेंगे, यहाँ पर ही देख लीजिए ए डी। अब देखो माइनस का 3, पहले तो अंडर रूट, माइनस का 3 ऐसा कैसा, माइनस माइनस प्लस का 1,
इसका होल स्क्वायर, फिर 0 ऐसा का ऐसा माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं AD इक्वल्स टू 3 में से 1 गया, माइनस का 2 स्क्वायर। यहाँ तो एटलीस्ट 2 ही बचेगा बच्चों, 2 का स्क्वायर। तो कॉपी थोड़ा सा तिरछी किया है, आप थोड़ा सा एडजस्ट करना। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। AD भी हमारा क्या आया है, √8 मात्र। चारों साइड बराबर आ चुकी है बच्चों, राइट। अब क्वेश्चन ये बन रहा है यहाँ पर, ये चारों भुजाएं तो आपस में बराबर आ रही हैं, राइट। अब हम क्या कहें, इसे आयत बोले, वर्ग बोले या समचतुर्भुज बोले, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, विकर्ण। तो आइए अब हम विकर्ण की ओर चलते हैं। विकर्ण देखो, मैंने इसका त्रिभुज चतुर्भुज बना भी रखा है, मेजरमेंट भी है। ये रहे इसके विकर्ण। अब हम फाइंड करेंगे AC और BD। तो देखिए AC वही √ लगा के। अब आप लोग देख रहे हैं AC में क्या है, ये रहा -1, ये रहा -1, दोनों को घटा देते हैं, बड़ा ब्रैकेट। -1 को घटाना है -1 से, होल स्क्वायर प्लस, फिर ये रहा 2, ये रहा -2। तो इस 2 को -2 से माइनस करते हैं। 2 को माइनस करना है -2 से, बड़ा ब्रैकेट, होल स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, -1 ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस प्लस का 1, होल स्क्वायर। यहाँ पर 2 ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस प्लस का 2, होल स्क्वायर। ठीक है, 2 ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस प्लस। अब देखो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल्स टू होगा हमारा 1, ये माइनस ये प्लस, 0 का स्क्वायर, 2 और 2 4 का स्क्वायर। अब 4 4 सा 16 आएगा, क्या आएगा 16, इसकी तो कोई वैल्यू बचेगी नहीं बच्चों। तो AC 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 मात्र का आया है। ठीक है, अभी ध्यान रखना, अभी हमारा आया AC, मतलब ये आया है हमारा 4। अब ये BD भी देख लेते हैं। तो देखो ध्यान समझना, BD, अब BD में क्या करेंगे बच्चों, ये रहा B, ये रहा D। -3 को 1 में से माइनस करते हैं, ये रहा -3 जिसको माइनस करना है 1 में से, इसके फिर 0 को 0 में से करना है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चलिए BD, अब आप लोग देख रहे हैं माइनस माइनस होगा क्या, प्लस, बट साइन माइनस का, यहाँ तो एटलीस्ट 0 ही बचा है। अब BD इक्वल्स टू 4 4 से क्या आएगा, प्लस का 16, और BD बराबर भी 16 का स्क्वायर रूट 4। दैट्स योर आंसर। मतलब ये भी 4, ये भी 4, √8 √8 √8 √8, मतलब चारों भुजाएं भी बराबर है, दोनों विकर्ण भी बराबर है। इससे क्या सिद्ध होता है बच्चों, कि ABCD एक वर्ग है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ABCD चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं तथा दोनों विकर्ण भी बराबर हैं। अतः यह एक ABCD वर्ग है। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में, चतुर्भुज को किस तरह से हमें सिद्ध करना है, किस तरह से लाना है कि भैया चारों भुजाएं बराबर हो रही है, विकर्ण बराबर हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए अब इसी का सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसमें कैसा चतुर्भुज बनता है। राइट बच्चों, देखो थोड़ा समय जरूर लगेगा, बट काफ़ी डीप में जाके मैं आपको सम करा रही हूँ, ताकि आपके एक एक पॉइंट्स क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड देखते हैं हम। सेकंड में क्या कहना है, 3,5, ये समझ लीजिए 4 शीर्ष हैं, तो वापस से हम ड्रॉ करते हैं, चारों शीर्ष लिखते हैं और देखते हैं चारों भुजाएं आपस में बराबर है या नहीं। ये दे रखा है -3,5, 3,1, 0,3 और -1, -4। ठीक है बच्चों, चतुर्भुज बना लेती हूँ मैं छोटा सा, मन से बना रहे हैं, ये रियल में नहीं है, क्योंकि अभी तो हमें बस मेजरमेंट लिखना है। ABC देन D। ए क्या हो जाएगा,
-3,5, 3,1, 0,3, -1, दैट्स ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। दूरी फॉर्मूला मैं पहले ही लिख देती हूँ। दूरी क्या है हमारी, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। अब लेते हैं हम ए बी, ठीक है, ये वाली साइड लेते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखो ये 3 है, ये -3 है, 3 को माइनस करना है माइनस के 3 से, बड़ा ब्रैकेट, ये x निर्देशांक, ये y निर्देशांक, प्लस अब क्या बचा, 1 को माइनस करना है 5 से, होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का 3 होल स्क्वायर, 5 में से 1 गया, माइनस का 4 बचा, होल स्क्वायर, अंडर रूट में 3 और 3 प्लस 6 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 कर दूँ मैं, 4 4 जा क्या आ जाएगा बच्चों 16। अब देखो 6 6 जा 36 प्लस 16, इन दोनों को ऐड करते हैं, 6 6 कितना हो जाएगा 12, अंडर रूट में 3 4 और 1 5। अब 52 का तो कोई आंसर होता नहीं है, बट इसे पेंडिंग रखते हैं। अभी मैंने एक ही ऊंचा निकाली, अब BC निकालते हैं। अब कौन सी निकालेंगे हम, BC में देखो इस तरह से 0 में से 3 को माइनस करेंगे, क्योंकि 0 और 3 x निर्देशांक है और 3 और 1 y निर्देशांक है, 0 - 3, फिर 3 - 1, BC इक्वल्स टू, माइनस करेंगे माइनस का 2, सॉरी माइनस कुछ भी नहीं आएगा, 3 ऐसा का ऐसा, माइनस का 3 स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 गया, 2 का स्क्वायर, राइट। यहाँ तो 3 आएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 2, BC इक्वल्स टू 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, BC इक्वल्स टू 9 10 11 12 13 13। अब देखो ये थोड़ा डिफरेंट आया है, मतलब दूसरी साइड हमारी BC अलग आई है। तो हम देखते हैं तीसरी साइड अगर बराबर हो, क्योंकि समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, राइट बच्चों, तो हमें तो चारों भुजाएं देखनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर नज़र नहीं आएगा तो मैंने इसका भी ड्रॉ कर रखा है। अब हम निकालेंगे, अभी ये निकाला हमने, ये निकाला, अब हम निकालेंगे C और D। CD क्या हो जाएगा बच्चों, 0 x निर्देशांक के -1, तो 0 को माइनस में से -1 में से घटाना है, बड़ा ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस फिर 3 को 4 में से, तो 3 माइनस करना है माइनस के 4 में से, राइट बच्चों। चलिए CD देखते हैं। अब यहाँ पर अंडर रूट 0 ऐसा का ऐसा माइनस माइनस प्लस का 1 होल स्क्वायर, 3 ऐसा का ऐसा माइनस माइनस प्लस का 4 होल स्क्वायर, CD इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब देखें CD कितना आ रहा है, 1 1 जा 1, 7 7 जा 49, इसका मतलब CD आ रहा है हमारा अंडर रूट 50 मात्रक, जो कि तीसरी साइड भी आपके सामने बराबर नहीं आई है, राइट। चलिए फोर्थ साइड और देखते हैं हम फटाफट, टाइम भी हो रहा है। फोर्थ साइड देखते हैं। फोर्थ हमारी है AD, थोड़ा सा कॉपी तिरछा कर रही हूँ बच्चों, एडजस्ट करना। अब देखो AD करना है, -1 को करना है, बड़ा ब्रैकेट, -1 को करना है माइनस के 3 से, फिर -4 को माइनस करना है माइनस के 5 से, यहीं पर लिख देती हूँ, -1 ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस होगा प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का साइन 9 का स्क्वायर। अब देखना माइनस का 1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 3 होल स्क्वायर, प्लस ये तो हो चुका था, मैंने यहाँ गलती से देख लिया,
इसको पूरा काट देते हैं। 1 सेकेंड बच्चों, एक काम करते हैं, हम यहीं पर सॉल्व करते हैं। एडी कितना आया था हमारा, अंडर रूट माइनस का 1 प्लस का 3 होल स्क्वायर प्लस ये था माइनस का 9। ठीक है, तो एडी अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 में से 1 गया तो क्या बचा बच्चों, 2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं, 9 9 सा 81 हो जाएगा। आगे अगर मैं लिखूं 2 2 ज़ा 4 प्लस 81, आगे अगर मैं लिखूं जोड़ें तो अंडर रूट 85। आपने देखा ये चारों भुजाएं मैंने आपके सामने सोल्व की। देखा आप लोगों ने क्या क्या आ रहा है, मैं पहले से हटा देती हूँ। क्या क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है मेरा मात्रक 52, ये रहा, राउंड अप कर रही हूँ। दूसरा आ रहा है मेरा मात्रक 13 अलग है। तीसरा आ रहा है आपके सामने 50 और चौथा आया मेरा 85। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों, ए बी जो है वो बी सी के बराबर नहीं है, बी सी जो है वो सी डी के बराबर नहीं है और सी डी जो है वो ए डी या डी ए के बराबर नहीं है। जब चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं है तो दैट्स इट, फिर बचा क्या, हम यहाँ बोल सकते हैं अतः चूंकि अतः ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं है। और जब चतुर्भुज नहीं है तो हम ना ही इसे आयत बोल सकते हैं, ना ही वर्ग बोल सकते हैं, ना ही समचतुर्भुज बोल सकते हैं। राइट बच्चों, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इसी का थर्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ये सभी मेहनत सिर्फ आप बच्चों के लिए ही है। चलिए ये रहा थर्ड नंबर का। ठीक है, मेजरमेंट देख ही रहे हैं आप, इसे मैं कॉपी में रिटर्न कर लेती हूँ। क्या दिया है हमें, 4,5 7,6 4,3 और 1,2। सबसे अच्छी बात है दोनों चारों जो मेजरमेंट है शीर्ष है वो क्या दे रखे हैं हमें, प्लस में। किस में दे रखे हैं बच्चों, प्लस में, ए बी सी और डी। अब ये हो जाएगा 4,5, ये हो जाएगा 7,6, ये हो जाएगा 4,3 और ये हो जाएगा 1,2। राइट, चलिए करें स्टार्ट। दूरी फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा x का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब पहले लेंगे ए बी। ठीक है, ए बी के बीच हम दूरी देखते हैं। अब देखो बच्चों फटाफट करेंगे इसको। 7 में से 4 माइनस किया, x अंश निर्देशांक, फिर y में से y मतलब 6 में से 5 को माइनस किया, यहीं पर मैं इसे रिटर्न भी कर रही हूँ। 7 में से 4 किया, 3 का स्क्वायर, 6 में से 5 किया, 1 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 1 1 ज़ा 1, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट 10। अब देखो अंडर रूट 10 लिखा है मैंने और 10 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है तो हम इसे यहीं रहने देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। फिर ए बी के बाद बी सी भुजा देख लेते हैं, दूसरी भुजा देख लेते हैं। दूसरी भुजा का क्या कहना है, अंडर रूट। अब देखो 4 में से 7, x अंश में से x और 3 में से 6 मतलब y में से y। 4 माइनस का 7, 3 माइनस का 6, बी सी। 7 में से 4 गए, माइनस का 3 स्क्वायर, 6 में से 3 गया, माइनस का 3 स्क्वायर, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा 18। अब सेकेंड तो थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, जो बी सी है वो क्या आ रहा है बच्चों 18। अब हम तीसरी भुजा देखते हैं सी डी। ड्रॉ मैंने रेडी रखा है, हमें कॉपी ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे सी और डी के बीच। ठीक है, जैसे ये इस तरह निकाला, ये इस तरह निकाला, अब इसको इस तरह निकालेंगे। सी डी इक्वल्स टू अंडर रूट, आप लोग देख रहे हैं 1 में से 4 को माइनस करूँगी मैं, प्लस 2 में से 3 को माइनस करूँगी मैं, सी डी। अब देखो माइनस करा, 4 में से 1 गया तो कितना बचा, माइनस का 3, 3 में से 2 गया तो कितना बचा, माइनस का 1, 3 3 ज़ा 9,
1 1 जा 1, कितना आया 10। अब आप लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी आपको हिंट मिल रही है। क्या हिंट मिल रही है? दो भुजाएं बराबर है, ये वाली और ये वाली। अब ये भुजा देखते हैं, डी ए या ए डी। ए डी बराबर अंडर रूट, अब देखिए 1 को माइनस करेंगे 4 में से, 2 को माइनस करेंगे 5 में से, ए डी इक्वल्स टू 4 में से 1 गया माइनस का 3, 5 में से 2 गया माइनस का 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, पॉजिटिव आएगा, ये तो आप सीख ही गए हैं बच्चों। 9 9 क्या हो जाएगा 18, 18। अब देख रहे हैं आप, ये जो है 18 है, ये जो है 18 है, अंडर रूट 18। मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, चारों भुजाएं बराबर तो नहीं आई, ये इसके बराबर ये इसके। तो ऐसा तो आयत में भी होता है, जिस तरह समांतर चतुर्भुज में होता है वैसा आयत में भी होता है। देखो आयत जो होता है, एक 2 मिनट ड्रॉ के थ्रू समझा रही हूँ। आयत जो होता है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। और वैसे ही जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें भी क्या होता है बच्चों, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, राइट। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। तो ये चारों मतलब ये हम अभी फाइनली ये नहीं कह सकते कि आयत ही होगा या ये समांतर चतुर्भुज होगा। इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है? जो विकर्ण होता है, विकर्ण जो समांतर चतुर्भुज के होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर। बट जो आयत होते हैं उसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, राइट। तो हम पहले अब इसके विकर्ण निकाल लेते हैं। अब विकर्ण क्या है हमारे? विकर्ण है हमारे AC और AD, ठीक है। तो अब विकर्ण सॉल्व करते हैं, इससे हमें क्लियर हो जाएगा, राइट बच्चों। चलिए अब हमारा है AC इक्वल्स टू अंडर रूट, ये रहा 4, ये रहा 4, 4 में से 4 को माइनस करेंगे प्लस, ये रहा 3, ये रहा 5, 3 में से 5 को माइनस करेंगे, 4 में से 4 करेंगे 0, 5 में से 3 करेंगे माइनस का 2 स्क्वायर। AC इक्वल्स टू 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होगी बच्चों, 2 2 सा क्या हो जाएगा 4, AC इक्वल्स टू अंडर रूट 4। 4 का क्या आता है 2। चलिए एक तो 2 आ गया विकर्ण, दूसरा देखते हैं BD। अब हम क्या देखेंगे B और D में, BD इक्वल्स टू, अब देखो BD है तो ये विकर्ण में क्या करेंगे 7 में से 1 माइनस करते हैं। आप 1 में से 7 भी माइनस कर सकते हो एज यू विश। 6 में से 2 माइनस करेंगे। अब हम देखते हैं 7 में से 1 6 का स्क्वायर, 6 में से 2 4 का स्क्वायर, 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, प्लस करें 6 6 12 और 5 52। अब देखिए बच्चों, इसका जो मात्रक है वो 2 आ रहा है और इसका जो मात्रक है वो 52 आ रहा है, राइट। एक पॉइंट मेरे से थोड़ा सा गलत मैंने बोल दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। देखो बच्चों, जो आयत के विकर्ण होते हैं, सॉरी, वो आपस में बराबर होते हैं, जल्दबाजी में मैंने गलत बोल दिया। और जो समचतुर्भुज, ये क्या है, सॉरी समांतर चतुर्भुज, ये क्या है हमारा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, पहले मिस्टेक हो गया। तो ये जो आयत है इसके विकर्ण बराबर होते हैं और इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। तो अब बात तो विकर्ण की हो रही है, तो देखो जिसके विकर्ण बराबर नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये 2 आ रहा है और ये क्या आ रहा है 52 आ रहा है, तो इसके विकर्ण बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। क्या है बच्चों? समांतर चतुर्भुज, ना कि आयत। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ AB इक्वल्स टू BC, BC बराबर CA CD और CD बराबर DA, ठीक है।
क्योंकि जो इनके विकर्ण है वो तो असमान है, तो विकर्ण का तो रहने दीजिए। या फिर एक काम कीजिए, यहाँ 2 लाइन लिख लेते हैं फटाफट। यहाँ लिखते हैं आमने सामने, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तथा विकर्ण असमान है, विकर्ण असमान है। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में बच्चों? थोड़ा सा यहाँ पर मैंने बोलने में मिस्टेक कर दिया था, इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलिए, तो आज ये मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट तो नहीं हुई है, बट 6 नंबर सम तक मैंने करा दिया है। और आगे क्वेश्चन जो 3-4 बचे हैं वो मैं कल वीडियो बनाऊंगी, कल सॉल्व कराऊंगी। आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ये इतनी मेहनत सिर्फ आप बच्चों के लिए ही हो रही है। जितने बच्चों को आप शेयर कर सकते हो उतने बच्चों को शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो। राइट बच्चों? थैंक यू।